आज हमारा टॉपिक है व्हाट शुड आई टेक आफ्टर क्लास 10th। चाहे वो बच्चा यूपी बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, उसके पास एक सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है कि हम 10th के बाद क्या स्ट्रीम चुनें, कैसे अपने डायरेक्शन को अपने फ्यूचर के लिए क्या पाथ खोलें, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। और बहुत सारी समस्याओं में से की है कि आपके पास सोसाइटी का प्रेशर भी है कि आपके दोस्त कहते हैं कि जो जिस बंदे ने मैथ्स नहीं लिया उसने क्या ही कर पाया अपने जीवन में। कि बहुत सारे जैसे कि अब रिश्तेदार लोग कहते होंगे कि बायो ले लो, आपके दोस्त लोग कहते होंगे वगैरह-वगैरह मैथ्स ले लो। लेकिन आपका इंटरेस्ट कहीं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में है और कहीं आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में, तो आप क्या आगे चुनो? सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चा क्लास 10th में पहुँच गया है, जैसे कि हमारा मुन्ना लाल है, वो क्लास 10th में तो पहुँच गया, पेपर से भी बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा गया उसका एग्ज़ाम। लेकिन अब भी वो यह नहीं समझ पा रहा है कि वो अपने फ्यूचर में क्या करे और क्या ना करे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये यहाँ पर आती है, उसे वो लोग गाइड करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, या बोलें उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ उखाड़ी नहीं है। वो उन्होंने सिंपल से अपने जीवन का बायो को ऐसा सब्जेक्ट उन्होंने चुना और वो पढ़ाई करी और आगे जाके किसी एक छोटी-मोटी नौकरी उनको मिल गई। पर उनके पास कुछ ऐसे गाइडेंस नहीं होती जिससे बच्चा आगे क्या करे और क्या ना करे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही समझेंगे कि आगे जाके आपके लिए क्या-क्या करियर्स ऑप्शन हैं। साइंस के अलावा भी आपके पास क्या-क्या पार्ट्स हैं जिससे आप आगे जाके बहुत अच्छा सक्सीड कर सकते हो। आप लोग समाज के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है जिस आप क्लास 10 में सीधा बायो ले लो या मैथ्स ले लो। अरे भाई साहब और भी प्रोफ़ेशन्स है और भी सारी कुछ डिग्रियाँ हैं, कुछ डिप्लोमाज़ हैं, कुछ कोर्स होते हैं, आप उनको भी जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपके लिए एक करियर पाथ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो भी बच्चा क्लास 10th पास आउट होता है, तो उसके सामने क्या-क्या समस्याएँ आती हैं। सबसे पहले आती है सोसाइटी क्या कहेगी, सबसे दूसरी बात है कि आप लोग जज करने लगते हो अपने आप को 10th की बेस पे। ये सबसे बड़ा समस्या आप लोगों की, आप लोग 10th के बेस पे अपने आप को समझने लगते हो कि मैं क्लास 10th में बहुत ज़्यादा मैंने साइंस में गर्दा-गर्दा कर दिया भाई साहब 95 मैं लेके आया हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, क्लास 11th में सीधा जाके पीसीएम या पीसीबी ले लूँगा मैं। भाई साहब आप क्लास 10th और क्लास 11th का सिलेबस एक बार उठा के देख लो। काफ़ी ज़्यादा वो पड़ा है। क्लास 10th यहाँ है, क्लास 11th यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा अंतर है क्लास 10th और क्लास 12th वाले बंदे में। सो आप लोग जो भी आगे चुनो बड़ा सोच समझ के फैसला लो, क्योंकि ये आपके जीवन का नहीं, आपके पूरे आगे क्या करोगे उसका सबसे बड़ा फैसला है। ठीक है? जैसे ही बच्चा क्लास 10th कि आप पेपर देने के बाद आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सेव करके रख लेना कि आगे आपको क्या करना है। जैसे कि हमारा मुन्ना लाल ये बाहर निकला है, वो सोच रहा है व्हाट शुड आई टेक आफ्टर क्लास 10th, मतलब कि मैं क्या चुनूँ अपनी क्लास 10th के बाद। सबसे पहले आपके पास जब भी आप 10th को पास करते हो तो आपके पास बहुत सारे कोर्स आते हैं। तो सबसे एक कोर्स होता है जर्नल कोर्स। अब जनरल कोर्स क्या है भैया? जनरल कोर्स में आता है आपका साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ जिसे आप लोग सिंपल आर्ट साइड के स्टूडेंट्स को बोल सकते हो, और आता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके बहुत ज़्यादा जैसे कि जैसे आप साइंस के स्टूडेंट, जैसे आपने क्लास 10th के बाद आपने साइंस चूज़ की, तो आपने बहुत से देखे, जैसे एक होता है पीसीएम, फिर होता है पीसीबी, फिर होता है पीसीएमबी। मतलब इस पे आते हैं, बात करेंगे, तब तक हम लोग किसी और कोर्स पे चलते हैं। को आपका होता है, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कोर्स और तीसरा होता है आपका प्रोफेशनल कोर्सेज़। प्रोफेशनल कोर्स और शॉर्ट टर्म कोर्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। इसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आपके क्या-क्या आते हैं,
वो देखिए, प्रोफ़ेशनल कोर्स में आपका होता है जैसे कि आप लोगों ने आईटीआई कोई आईटीआई सुना होगा एक कोर्स के बारे में, एक आईटीआई होता है, तो आप लोग वो कर सकते हो। पैरामेडिकल में आप लोग जा सकते हो। पॉलिटेक्निक आप कर सकते हो, पॉलिटेक्निक हो गया, सॉरी आई अ, आईटीआई हो सकता है, पैरामेडिकल आप लोग जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ़ील्ड्स हैं, जो आप 10th के बाद जा सकते हो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ में। फिर आता है आपके पास में शॉर्ट टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स में आप बहुत सारे डिप्लोमास होते हैं, जैसे होता है साइबर सिक्योरिटी वाला डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, फिर आता है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, फिर आता है डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, डाटा एंट्री, ऐसे बहुत सारे फार्मिंग पे एक होता है, ऐसे बहुत सारे डिप्लोमास हैं जो आप क्लास 10th के बाद आप लोग ले सकते हो। आपके पास एक छोटे में नहीं बनना है कि आप लोग को साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, ह्यूमैनिटीज़ ले लो। आपके पास बहुत सारे डिप्लोमास भी हैं, कुछ तो कोर्स भी है, प्रोफेशनल कोर्स भी हैं, जिन्हें आप लोग ज़रूर करके ज़रूर आगे बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे कि आपने पॉलिटेक्निक ले लिया, तो आगे जाके सेकंड ईयर में आपका बीटेक में एडमिशन हो सकता है। ये बात रियल है, ठीक है? पर हम लोग बात करते हैं जनरल कोर्स के अंदर में वही कौन-कौन से कोर्स हैं। जैसे कि आपने पीसीएम ले लिया, पीसीबी ले लिया और पीसीएमबी ले लिया। फिर आता है आपके पास क्या? कॉमर्स का आता है, फिर आपके पास आता है ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट। फिर आपकी अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो वो यहाँ पे है। एग्रीकल्चर में भी है। देखिए, अब इसको लेना कैसे? सब्जेक्ट्स आपको यानी कि स्ट्रीम आपको चुननी है आपके 2 तरीके से आपको चुनी जाती हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 करियर पाथ एंड क्या आपको आगे क्या करना है, व्हाट टू डू इन योर फ्यूचर, गॉट इट? मतलब कि आपको आगे क्या के करियर में जाना है और आपको किस में इंटरेस्ट है। इन 2 चीज़ों पे ये बेस होता है। इन 2 चीज़ों पे ये बेस होता है कि आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बेस पे या तो आपको अभी आपको नहीं समझ में है तो आपका इंटरेस्ट किसमें है, इसके बेसिस पे। जैसे कि हम लोग मान चलते हैं आगे क्या-क्या करना है हमको क्लियर है, तो उसके बेसिस पे हमारे हमारे सामने ये सब है। अभी इंटरेस्ट के बारे में बताऊँगा कि इंटरेस्ट आपको क्या इंटरेस्ट है, आप कैसे आप पता पता लगा पाएँ आप में क्या इंटरेस्ट है, सो उसके अकॉर्डिंग वो अलग होगा। अगर देखिए, अगर आप लोग जनरल कोर्सेज़ की बात करें, ये सामान्य कोर्सेज़ हैं जो सभी लेते हैं। जैसे कि आपने पीसीएम लिया यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो इसके अंदर में आपको क्या होता है फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, फिर आपका आता है मैथ। फिर आपका वो सिंपल 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में आपको नॉर्मल हिंदी मिलेगी, लिटरेचर हिंदी आपको नहीं मिलेगी। जो भी बंदा या लड़की पीसीएम लेगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब जो भी बच्चा पीसीबी लेगा, नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो उसके उनके पास क्या-क्या सब्जेक्ट हो जाएँगे? फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। यानी कि मैथ आपकी चेंज होके किसमें बदल बदल जाएगी? बायो में। गॉट इट? अब जो भी लड़का या लड़की पीसीएमबी लेगा इन फ्यूचर, जो भी पास आउट हो चुके हैं क्लास 10th में, जो नहीं हुए हैं तो फिर से उन्हें ही क्लास 10th पढ़नी पड़ेगी। जो भी बच्चा पीसीएमबी लेगा तो उसमें क्या था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी ऐसे करियर पाथ्स आपके सामने प्रेज़ेंट हैं। सो आपके इसके अलावा भी आपके पास कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें को आप ले सकते हो और ये आपके वैकल्पिक विषय में होते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, बायोलॉजी होता है, आईटी होता है, लैंग्वेज का अदर। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अब हमने अगर ये सब्जेक्ट्स अगर लिए तो हम लोग अब आगे क्या कर सकते हैं इससे?
तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूँ, तो इसको ही बिगाड़ दें। अगर हम पीसीएम लेंगे यानी फिज़िक्स पीसीएम लेंगे, तो हम लोग के पास क्या-क्या करियर पाथ्स हैं, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग पीसीएम हैं, तो हम लोग आगे इंजीनियर बन सकते हैं, मैनेजमेंट को दे सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, ऐसे पायलट बन सकते हैं। डिफेंस में बहुत सारी नौकरियाँ होती हैं, जैसे एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। हम लोग एनडीए को जॉइन कर सकते हैं आगे अपने फ्यूचर के लिए, अगर आप पीसीएम अगर लिए हो। ऐसे हम लोग अगर टीचर भी बन सकते हैं, अगर हम लोग मेरे पास क्या है, अगर पीसीएम है। सो नेक्स्ट पीसीएम सॉरी पीसीबी, और हमारे पास पीसीबी है, यानी हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अपने ऑप्ट किया अपने क्लास 11th में। सबसे बड़ा हमारे पास क्या रहने वाला है करियर ऑप्शन के रूप में, वो है डॉक्टर। ठीक है? ऐसे डॉक्टर, ये मान चलो इसका ही है पूरा। अगर आपने पीसीबी लिया है, तो आप मान चलो आप लोग समझेंगे, आप जहाँ भी जाओगे तो यही एक नाम आएगा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ये आपके पास में एक रहने वाला है, ठीक है? तो वैसे ही अगर आपने कॉमर्स अगर ले लिया है, तो आपके पास सबसे बड़ा, अगर देखिए करियर ऑप्शन के तौर पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और के पास सबसे बड़ा, फिर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, फिर आता है बिजनेस वाला, फिर स्टॉक मार्केट आता है। मतलब आपको ये सब पूरा बिजनेस का डील किया जाएगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट, डिजिटल मार्केट हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, ठीक है? फिर होटल मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे करियर पाथ्स आपके सामने होंगे। जब आप क्लास 10th के बाद अगर आपने कॉमर्स को ऑप्ट किया है अपने क्लास 11th में, अगर पढ़ने के लिए, तो आपके पास ये सब ज़रूर होगा। फिर आपने अगर धोखेधड़ी से कहीं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड अगर आपने ऑप्ट कर लिया अपने फ्यूचर के लिए, सो मुबारक हो, आप लोग आईएएस बनने के राह पर निकल चुके हो, यानी आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो रहे हो। क्योंकि जैसे यूपीएससी का एक सिलेबस होता है ना, उसके लिए बेसिक होता है एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की। तो आप अगर इसमें भी वही पढ़ोगे, तो आगे जाके तैयारी में भी आपको वही मिलेगा। तो अगर आपको जिन भी स्टूडेंट्स को आगे यूपीएससी जैसे ड्रीम है, यूपीएससी का अगर ड्रीम है, तो आँख बंद करके आप लोग ह्यूमैनिटीज़ को ले सकते हो, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें सरल पड़ जाती हैं। यूपीएससी में बस एक टर्म होता है सीसैट का, सीसैट का। वो भी आपको एक ऐसे मान लो क्वालिफाइंग पेपर के रूप में होता है। सो आप लोग आराम से इसको दे सकते हो, ताकि आप आगे जाके जो अपनी ड्रीम जॉब्स पा सकते हो। फिर दूसरा हमारे पास है लॉयर का, फिर तीसरा है ज्यूडिशरी, न्यूज़ एंकर, और फिर टीचर प्रोफेशन के टीचर अगर आप बनना चाहते हो, तो ज़रूर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ को बैकग्राउंड को ज़रूर लें। फिर आता है राइटर, एडिटर, फिर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, सोशल वर्कर, गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप सरकारी सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे एसएससी की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जिनमें आप ह्यूमैनिटीज़ से पढ़कर आप कैपेबल हैं, ठीक है? सो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बता दी, ये डिप्लोमा करके भी आप लोग आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि अ अ, आप आईटीआई अगर कर लो, तो आपके बहुत सारे अपने करियर आपके सामने ही है। फिर हम लोग बात करते हैं कि अब ये हमें पता है कि हमें आगे क्या करना है, तो उसके बेसिस पे मैंने बता दिया क्या-क्या करियर ऑप्शन आपके लिए अब उपस्थित है आपके सामने। अगर हमको नहीं पता है मुझे क्या करना है आगे, तो मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग सब्जेक्ट्स को लें। गॉट इट? इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग सब्जेक्ट्स को लें। जैसे कि मान चलते हैं कि मुझको सोशल बहुत पसंद है। समाज के बारे में ज़्यादा पढ़ना, इतिहास मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग आँख बंद करके ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं। जैसे कि आप क्लास 10th में इक्वेशन बनाने में बहुत ज़्यादा
मज़ा आता था क्लास 10th में साइंस में, फिज़िक्स के अंदर। सो आप लोग पीसीएम या पीसीबी में से किसी एक को लें, अगर आपको मैथ्स अगर अच्छा लगता है, मैथ्स कि मैं मैथ्स को बड़ा एन्जॉय कर पा रहा हूँ क्लास 10th में, सो आप तो पीसीएम लो। तो अगर थोड़ा साइंस में थोड़ा आपके पास इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी लो। तो ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शन है। आप नंबर 2 देखिए, 2 तरीके से आपको चुनना है। पहले तो आपके करियर के अकॉर्डिंग, दूसरा है आपके आगे आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? पहले करियर अकॉर्डिंग, दूसरा है इंटरेस्ट। अगर आपको करियर के बारे में नहीं पता है या आपको अभी क्या करना है, अभी थोड़ा कन्फ्यूज़िंग में हो, तो आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लो। अगर आपको अपना इंटरेस्ट भी नहीं पता है, फिर आप सीधा एक काम करना, पीसीएम या पीसीबी से किसी भी एक सब्जेक्ट्स को आप लोग ऑप्ट कर लो, ताकि आप इससे ये होगा कि आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। ये नहीं कि आपने पीसीएम या पीसीबी में से ले लिया, तो आप लोग सभी जैसे कि मान लो ये वो बैकग्राउंड है, नहीं पीसीएम और पीसीबी जिनसे आप जितने भी मैंने बताया लॉयर, एडवोकेट और जुडिशरी होटल मैनेजमेंट, ये सब आप लोग कर सकते हो। यूपीएससी से लेकर आप लोग कुछ भी, ठीक है? अगर आप कुछ भी का समझ में नहीं आया तो इन 2 में से आप लोग किसी एक को चुन लो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चुनना पीसीएम को। क्योंकि आपके पास बहुत सारे रास्ते आगे खुल जाएँगे। तो वैसे अगर आपने एग्रीकल्चर ले लिया है, सॉरी मैंने इसके बारे में बताया नहीं आपको। अगर एग्रीकल्चर ऑप्ट कर लिया अपनी क्लास 11th में, आपके पास एग्रोनॉमी आपके पास आ जाएगी, एग्रीकल्चर आपके पास आ जाएगा, एग्रीकल्चर, फिज़िकल एंड क्लाइमेटोलॉजी आ जाएगी आपके पास क्लास 11th में। फिर एग्रीकल्चर, मैथ एंड स्टैटिक्स आपको ये आपके पास आ जाएगा आपके पास क्लास 11th में पढ़ने के लिए। अगर मैंने क्लास 11th से एग्रीकल्चर ले लिया है, तो मेरे पास क्या-क्या करियर ऑप्शंस हैं। आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर से आप लोग एक एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पर बन सकते हो, ठीक है? ठीक है, फिर आपका होता है यूपी सीएटी ईटी यूपी सीटेट आपके पास में एक ये एग्ज़ाम होता है ताकि आपको ग्रेजुएशन के लिए बढ़िया कॉलेज आपके पास मिल जाए। या आप सबको पता ही होगा गवर्नमेंट जॉब में से आईएफएफ, ओएस आईएफएफ, सीओ या नाबार्ड और बैंक एएफओ जैसे आपको बहुत सारा आपके पास मिल जाएगा। आप लोग बिज़नेस कर सकते डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, आप लोग खुद का बिज़नेस कर सकते हो, क्यों नौकरी के पीछे जाना खुद? जब खुद की खेत हो, खुद का ही हो, पोल्ट्री फार्म हो या डेयरी खुद की हो, तो क्यों किसी की नौकरी करना? तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की आपको बताने की कि आप लोग क्या चूज़ करो, क्या चूज़ ना करो और कैसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने पाथ्स को अपने क्लियर करो। जैसे कि शॉर्ट टर्म कोर्स हो गया, जनरल कोर्स हो गया, प्रोफेशनल कोर्स हो गया, आप लोग इनको भी चूज़ कर सकते हो अपनी क्लास 10th के बाद। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अपने दोस्त हैं, जितने भी आपके क्लास 10th में दोस्त हैं, अगर आप उनसे प्यार मोहब्बत एक ज़रूर करते हो तो आप लोग उनके पास ज़रूर भेजो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ सबके पास नहीं आ पाती है, ठीक है? जो आपको बताएगा उसको खुद नहीं पता होगा कि क्या करे, वो ये बताएगा एक काम करो बेटा, आगे जाओ, पीसी उठा लो या पीसी उठा लो, लाइफ सेट है। और खुद क्या रूपा की बनियानी में आराम से चिल्ल मारते हुए बैठेंगे। इतना भारी पेट होगा, आराम से चिल उन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं उखाड़ा होगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, अपने आप से चूज़ करो। आपके पास 1 महीने आराम से सोच-विचार के आपका एडमिशन लो, वही आपका रिज़ल्ट आएगा, तो आप लोग आई होप मैं गॉड से ज़रूर प्रेयर करूँगा, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर इसको समझे होंगे और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय-बाय। लव यू टू ऑल।